नमस्कार सभी को और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है ईएफटी वेल्थ। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं आज वो अडानी और अडानी पावर एंड टाटा पावर के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों में से आज के दिन कौन से शेयर को खरीदना सही रहेगा या फिर कौन सा ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर में अवेलेबल है और फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दे सकता है, जिसमें अपने को ज़्यादा फियर फैक्टर भी काम ना करे। अब यहाँ पे दोनों का हम कंपैरिजन करने से पहले थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि टाटा पावर जो है एक टाटा की कंपनी है, जो कि एक अपने आप में भरोसा है, टाटा का भरोसा। अडानी की जहाँ पर बात आती है, अडानी इतने दिन के इसके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं और जिस हिसाब से इसकी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं ऑपोजिशन गवर्नमेंट के अंदर में, उस हिसाब से अडानी थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है और ज़्यादा पुरानी कंपनी जितनी टाटा जितनी पुरानी कंपनी है और इतना भरोसा जितना टाटा के अंदर में लोगों का है, उतना अडानी के अंदर में नहीं है। आज के दिन जैसे माना जा रहा है, लोगों का परसेप्शन है कि टाटा जो है, वो प्रॉफ़िट जो है समाज के लिए कमाता है, समाज को वापस देने के लिए और अडानी प्रॉफ़िट कमाता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। सो ये परसेप्शन है, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी। बिज़नेस को कंपेयर करके देख लेते हैं टाटा पावर का और अडानी पावर का। अब जैसे टाटा पावर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आज के दिन टाटा पावर जो कम जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो 14,381 मेगावाट्स एनर्जी क्रिएट करता है, जनरेट करता है। वहीं पर अगर हम लोग अडानी की बात करते हैं, तो आज के दिन ये 13,650 मेगावाट्स जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है। आज के दिन अगर देखा जाए तो जो अडानी पावर है, वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो थर्मल पावर प्लांट से करता है, जिसमें कोयला जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जबकि टाटा पावर जो है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसमें से सिर्फ 8,000 मेगावाट ही जो है थर्मल से जनरेट करता है, जो कि इसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 60% के आसपास है, जिसको अभी और कम करके जो है टाटा पावर बोल रहा है कि हम इसको 2030 के आसपास तक या 2050 के आसपास तक पूरा का पूरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अडानी पावर का भी ऐसा ही कुछ कहना है, जिसकी अडानी पावर ने इस कंपनी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, बट अभी शिफ्ट कर रहा है इसको, बट इसको और भी वक्त लगेगा। अडानी पावर ने भी कहा कि 2050 तक हम लोग पूरा का पूरा जितनी भी कंपनीज के अंदर में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसको पूरा का पूरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही जनरेट करेंगे। सो आज के दिन अडानी पावर जो को है, जो अगर शिफ्ट करना पड़ेगा अडानी पावर को, तो फिर बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। और आज के दिन अडानी के पास में दूसरी कंपनी है जो कि इसी सेक्टर में काम करे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं अडानी ग्रीन के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत महंगे में अवेलेबल है आज के दिन। मतलब उसका प्राइस, शेयर प्राइस बहुत ऊपर चल रहा है भाई, उड़ रहा है। अब यहाँ पे अब जैसे अडानी के पास में तो 2 कंपनियाँ हो गई, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी क्रिएट कर रही है और एक थर्मल एनर्जी से। अब यहाँ पे जो हम कंपैरिज़न करने जा रहे हैं वो अडानी पावर का है, जो कि सिर्फ़ थर्मल से जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरी चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं, तो आज के दिन टाटा पावर ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है अडानी के मुकाबले। दूसरी चीज़, टाटा पावर को एनर्जी क्रिएट करने के लिए कोयला खरीदना पड़ता है, जबकि अडानी के पास में खुद की खदानें हैं। अगर इसी चीज़ को आप लोग देखेंगे तो कंपनी के जो पीएनएल स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप एक्सपेंस सेक्शन में जाएँगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे 76% है, जो कि टाटा की है। अडानी की अगर इसी चीज़ को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएँगे कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 70% ही है। तो ये क्यों है? क्योंकि अडानी को अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता, अलग से किसी और से खरीदना नहीं पड़ता कोल-वोल को, राइट? उसकी खुद ही खदानें हैं, टाटा को खरीदना पड़ता है। तो वहाँ पर ये थोड़ा-सा अडानी के लिए बेनिफिट है, टाटा के लिए थोड़ा-सा नुकसान है। अब यहाँ पे टाटा बोल रहा है कि क्यों खदानें खरीदें, जब पूरा का पूरा फोकस रिन्यूएबल की तरफ ही ले जाना, तो क्यों खरीदें, राइट? ये ऐसा टाटा का बोलना है और टाटा आज के दिन अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, जितने भी जो रिसोर्सेज़ होते हैं, जैसे विंड एनर्जी एनर्जी क्रिएट करना और मतलब बिजली बनाना, थर्मल से, सोलर से बनाना। सो ये अलग-अलग मतलब शिफ्ट कर रहा है अपने जो 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 अपना मार्केट है टाटा पावर का, उस चीज़ को। और दूसरे भी सेगमेंट्स के अंदर में टाटा पावर घुस रहा है, जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस लगाना दूसरे कंपनीज़ के साथ में मिलके, जिसकी वजह से तो टाटा पावर अपने जो पूरा बिज़नेस है उसी को पूरा का चेंज कर रहा है, जबकि अडानी पावर ऐसा कुछ भी नहीं आज के दिन कर रहा है। सो ये फ्यूचर के लिए टाटा पावर के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, अच्छी वैल्यूएशंस जनरेट कर सकता है, अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। अडानी पावर जो है थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी में जा रहा है यहाँ पर इस मामले में। अब यहाँ पे आज के दिन वैल्यूएशन को अगर देखते हैं, तो अडानी पावर है वो 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है, जबकि एनर्जी कम क्रिएट कर रहा है टाटा पावर के मुकाबले, और टाटा पावर 1 लाख करोड़ की वैल्यू पे बैठा हुआ है। दूसरी चीज़ों को अगर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 520 के ऊपर शेयर प्राइस चल रहा है। शेयर प्राइस का तो खैर दूसरी चीज़ होगी, सो वैल्यू ही मेन मायने रखता है, मार्केट कैप। क्योंकि शेयर प्राइस का तो ऊपर-नीचे हो जाए, मार्केट कैप और मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस करते हैं, तो मार्केट कैप आ जाता है। सो यही मेन होता है। सो टाटा पावर सस्ते में अवेलेबल है, जबकि ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है उसके बावजूद भी। अगर पीई की बात करें, तो टाटा पावर का पी 30 का चल रहा है, जबकि अडानी का जो पी है वो 9 का चल रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है कि अडानी जो है टैक्स रिबेट ले रहा है। टाटा पावर ने ऐसा कोई टैक्स रिबेट यहाँ पर लिया हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो अडानी का जो अगर ये देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे टैक्स की वजह से, रिबेट की वजह से टाटा जो अडानी है, इसका जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हुए हैं, जबकि टाटा पावर ने ऐसा कोई टैक्स रिबेट यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो इसने टैक्स पे किया है 30% का। अगर ये भी टैक्स रिबेट ले लेता अप टू 40% का, तो इसका भी उसी के आसपास में पी होता। बट ये टैक्स रिबेट जो है हर साल नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर के अंदर में अडानी का जो स्टॉक है, जो पी है, वो ऊपर अपने आप भाग सकता है। सो इसके ऊपर भी हम इतना रिलाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आज के दिन अगर टाटा पावर का देखा जाए, तो पीछे की परफॉर्मेंस को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर अडानी जीत जाता है। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग 2021-22 का अगर देखते हैं डेटा यहाँ पर, तो 22 में, मार्च 22 में यहाँ पे जो सेल हुई थी टाटा पावर की, वो 42,000 करोड़ की हुई थी, और अडानी की जो सेल हुई थी 22 के अंदर में, वो हुई थी लगभग 27,000 करोड़ की।
अब ये 20 और टीटीएम तक पहुंचने में ये लगभग 70% का इंक्रीज इन्होंने सेल के अंदर में कर लिया है। कि टाटा पावर को 22 से टीटीएम तक पहुंचने में यहाँ पर लगभग 40% का ही इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। सो यहाँ पर अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो अडानी पावर को मिल रही है। इसके पीछे जो ओपोजिशन मतलब जो कांग्रेस है उसका कहना है कि जो अपने सेंटर में जो मतलब सेंटर की तरफ से थोड़े से ज़्यादा ही सहूलियत अडानी को मिल रही है बाकी कंपनियों के मुकाबले। सेंटर में जो गवर्नमेंट है बीजेपी उसकी तरफ से। ऐसा कांग्रेस का कहना है, आप मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ सकते हैं, चारों तरफ न्यूज़ में छपता रहता है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के और कौन-कौन से फीचर कमाई के मामले में जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है सेल, उस हिसाब से अडानी जीत जाता है, टाटा पावर थोड़ा-सा बीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन वैल्यूएशन किस हिसाब से अवेलेबल है, जैसे बैलेंस शीट की अगर बात कर लेते हैं। सो रिजर्व्स में अगर देखा जाए तो अडानी के टाटा पावर के पास में 30,000 करोड़ के रिजर्व्स है और जबकि 52,000 करोड़ का लोन टाटा पावर के पास है। मतलब ज़्यादा लोन पे करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है टाटा पावर को। अब यहाँ पे अगर बैलेंस शीट अगर अडानी की बात करते हैं तो अडानी के पास में बोरोइंग्स कम है, जिसकी वजह से कंपनी को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं टाटा पावर के मुकाबले। अब यहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे 52,000 करोड़ के आसपास में जो है लोन है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से लगेगा। तो ये एक बेनिफिट है अडानी पावर के पास में अगेन। एंड नेक्स्ट जो बेनिफिट है अडानी के पास में वो ये है कि इसके पास में 70% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में पड़ी हुई है और बाकी की जो है 17% जो होल्डिंग है वो किसके पास में, एफआईएस के पास में। तो अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट भेजता है जो कि इन्वेस्टर होते हैं उनके माइंड में कि प्रमोटर के पास में मैक्सिमम होल्डिंग पड़ी हुई है, जबकि टाटा पावर के मुकाबले मामले में यहाँ पे 46% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास में है, अगर वहाँ पे अडानी में 70% है। बाकी एफआईआई के पास में 10% और डीआई के पास में 15%। बस जबकि यहाँ पे टाटा पावर में देख रहा है कि एफआईआई और डीआई दोनों ही स्टेक खरीद रहे हैं, यहाँ पे टाटा पावर के शेयर्स को खरीद रहे हैं। अडानी के मामले में देख रहे हैं कि एफआईआईज ने भी अब यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, बट डीआईआईज इंटरेस्टेड इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ द जो पॉलिटिकल नेक्सस जो चल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम देखा गया पास में भी जो भी कंपनियां पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं उनका जब पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज होती है तो उनकी हालत बहुत खराब होती है। ऐसा पास में देखा गया है बहुत सारी कंपनियों के अंदर में। ये कंपैरिजन और फाइनल जो चीज़ हम जिसकी बात करेंगे वो है चार्ट के बेसिस के ऊपर में। आज के दिन टाटा पावर का जो चार्ट है वो इस हिसाब से चल रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस हिसाब से ऊपर की तरफ में जा रहा है, जो कि एक अच्छा खासा पैटर्न है। दूसरा, अगर जिस हिसाब से अडानी पावर का जो स्टॉक है, यही पता है ये फॉल क्यों आया था? ये आपने ध्यान दिया होगा कि हाइडेनबर्ग की जो एक रिपोर्ट जारी हुई थी अडानी के खिलाफ में, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा फॉल यहाँ पर गिरा था। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो स्टॉक्स होते हैं उनकी यही आदत है कि थोड़ा सा भी न्यूज़ नेगेटिव आ जाती है, ये बैंड बज जाती है इनकी। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस फ्लो के साथ में ऊपर की तरफ अडानी का शेयर भाग रहा है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है अडानी के लिए, जो कि हम बाइंग के लिए हिसाब से सोच सकते हैं, इन्वेस्ट के हिसाब से, वो 400 के आसपास में, 420 के आसपास में नेक्स्ट हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत ही भयंकर रेजिस्टेंस पहले ये था, अब यहाँ पे बहुत ही भयंकर सपोर्ट का काम कर सकता है। इसी हिसाब से अगर टाटा पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो लेवल है 280, जो कि यहाँ से 50 पॉइंट, जो कि आज का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से 50 पॉइंट्स डाउन है। तो वहाँ पर अगर टाटा पावर का स्टॉक फिर से आता है तो अगेन अच्छी बाइंग बन सकती है, राइट। तो दैट्स ऑल कि अगर आपको अगर बाइंग आज के दिन बाइंग करना थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा है टाटा। अब यहाँ पे जो मेरा टेक है, मेरा व्यू है, वो आपको बता देता हूँ। मेरे को अगर भरोसे के हिसाब से देखा जाए तो ये टाटा पावर का जो स्टॉक है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है अडानी पावर के मुकाबले, क्योंकि पावर ज़्यादा जनरेट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहा है टाटा पावर अपने बिज़नेस को, भरोसा है, ज़्यादा कुछ इसके ऊपर नेगेटिव न्यूज़ होती नहीं है और पूरा का पूरा फॉर प्रॉफिट काम नहीं करती है ये कंपनी, ये समाज के लिए काम करती है। अगर आप इसके मीडिया रिपोर्ट्स से मानेंगे तो लगभग टाटा का जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 70% ये समाज पे खर्चा कर देते हैं, समाज के कल्याण के लिए खर्चा करते हैं। अडानी के मामले में ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने है नहीं अभी तक। सो दैट्स ऑल कि ये एक अच्छा टेक होता है कि कंपनी के अंदर में उम्मीद और भरोसा जब होता है ना, तब वो स्टॉक बहुत अच्छे से ऊपर जाने की उम्मीदें रहती हैं। अब अडानी की अगर यही बात करें तो इसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिस हिसाब से पीछे कंट्रोवर्सी चली हुई है। अडानी को अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर में। आज के हिसाब से अगर टाटा पावर में ही मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर ये 2 से 80 के आसपास में अगर वापस मतलब रेस्ट करने के लिए आता है नीचे की तरफ में, तो आई वुड डेफिनिटली मतलब मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं खरीदने के बारे में सोचूँगा। आप अपने हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं, आपके हिसाब से, राइट? हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है नहीं, बिकॉज़ सेबी हमें अलाउ नहीं करता इस टाइप की। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, जिसके अंदर में अच्छी-अच्छी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन।